हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज भी एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं हिंदू हृदय। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चरणामृत का क्या महत्व है। चरणामृत का कथा मैं आप सभी के बीच में आज सुनाऊंगा। उम्मीद है इस कथा से आप लोगों को जरूर प्रेरणा मिलेगी। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। तो क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत क्या है, शास्त्रों में इसका क्या महत्व दिया गया है। एक श्लोक मैं आप सभी को सुनाता हूँ। अकाल मृत्यु हृदम सर्व व्याधि विनाशनम विश्व पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इसका अर्थ है भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों को शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जब तक जल ही रहता है, जब तक भगवान के चरण से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरण से लग जाता है वो अमृत के रूप में बदल जाता है। चरणामृत में संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम को याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर हो गई थी। तभी कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण बीमार हुए। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर उनसे जो अति प्रेम करता हो उसकी चिंता करता है। यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को ग्रहण कर ले तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई थी। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनके परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय से निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि यदि अगर मैं किसी एक गोपी ने अपना पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारण से कान्हा अगर ठीक नहीं हुए तो उन्हें सिर्फ नरक ही भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां कृष्ण की अति प्रिय राधा जी आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ न करते हुए जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोगी देखते ही राधा जी ने एक बार भी स्वयं के लिए चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। इसलिए गवाह है इस बात की कि राधा का कृष्ण से कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा है तथा राधा भी कृष्ण की ही है। राधा कृष्ण की इस कहानी से चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया गया, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा या अमृत भक्तों को कंठ को पवित्र करता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान के लिए गए तब उन्होंने 3 पग में तीनों लोग नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोग नाप लिए और दूसरे पग में
ऊपर के लोग नापने लगे तो जैसे ही ब्रह्मा लोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया को पापों से धोती है। यह शक्ति उनकी पाप कहाँ से पात्र शक्ति है? भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, वह चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बाकी बिहारी जी का आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिनसे सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक में लगाने वाला इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उन्हें चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवट स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि अपने सभी पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व धार्मिक ही नहीं चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उनमें रखे जल में आ जाती है। उस जल को सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते इस जल इतने परिणाम में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डुबोए जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने में मेधा वृद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उससे तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो एक औषधीय गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि सीधे हाथों से तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ का अच्छे हो जाते हैं, अर्थात परिणाम हमें अच्छे मिलने लगते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को कृपया अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।